नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू के इस एपिसोड में। और आज मेरे साथ हैं हमारे 31st बिहार न्यायिक परीक्षा बैच के अश्वनी कुमार राय जी, जिनका भी हाल ही में बिहार में जो रिजल्ट आया उसमें सिलेक्शन हुआ और उनकी जो रैंक है वो 19वीं रैंक आई है। सबसे पहले मैं पूरी टारगेट फॉर आईक्यू की टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करूँगा और कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा अश्वनी कुमार जी कि आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल करी है, उसके लिए आपको हार्दिक बधाई। और अश्विनी जी हमारे पिछले 31वें बैच के मेंबर रहे थे जीके जीएस के, और इनसे हम लोग इनकी जानेंगे ये सक्सेस स्टोरी जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन भी हो सकती है, और हम साथ में चर्चा करेंगे कि इनकी क्या क्या रणनीति है। तो अश्विनी जी आप हमारे साथ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले मुझे बताइएगा कि एक बेसिक अपना इंट्रो आप जो है बच्चों को दीजिएगा। सर, मेरा नाम अश्विनी कुमार राय है और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने 19वीं रैंक हासिल करी है। मेरी पढ़ाई पूरी दिल्ली से हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मैंने बीए करा, उसके बाद कैंपस लॉ सेंटर से मैंने एलएलबी करा। 2018 का पास आउट हूँ। उसके बाद मैं प्रैक्टिस भी करता था और तैयारी भी कर रहा था। तो दिल्ली के ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था बिहार के लिए। अच्छा, देखिएगा आप लोग कि फर्स्ट अटैम्प्ट है और 19वीं रैंक है, तो बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो अश्विनी जी, जैसे आपने रिजल्ट देखा, तो रिजल्ट देखने के बाद आपका क्या था कि क्या एक्सपेक्टेशन थी? जैसे रिजल्ट पता लगा, क्या आपने देखा या घर में किसी ने देखा, तो क्या था आपका? नहीं, मैंने ही देखा था। मेरे चाचा है, उनका फ़ोन आया था, उन्होंने मेरे को बताया था गाँव से। जी। तो एक्सपेक्टेड था कि मेरा हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा पेपर अच्छे हुए थे, इंटरव्यू वगैरह सारे अच्छे हुए थे। फिर फ़ोन आया तो खुशी भी, घर पे आके सबको बताया तो खुशी का माहौल था हर जगह। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर अपना जैसे नोटिफिकेशन आता है, कोई भी हम तैयारी करते हैं, तो आप मतलब ड्यूरिंग एलएलबी तैयारी करने का प्लान कब से आपके दिमाग में आया कि जज ही बनना है या फिर तैयारी करनी है? सर, जैसे मेरे पापा इसी फील्ड में लॉयर हैं और मेरे चाचा, मेरे मामा लोग तैयारी करते थे, तो उनसे मैंने धीरे धीरे सीखा कि इस एग्ज़ाम के पहलू क्या हैं। फिर जब कॉलेज में गया तो कॉलेज के जो हमारे सीनियर्स थे ये सब तैयारी करते थे, तो इनसे मैंने इसके बारे में जानना चालू करा। फिर वहाँ से धीरे धीरे मैंने गेन करना चालू करा कि क्या है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या करना चाहिए। तो जो कॉलेज के टाइम से मैंने पढ़ना चालू कर दिया था। अच्छा, कॉलेज के समय से ही प्रिपरेशन कर दिया। तो फिर अपना आप हमें स्टेप बाय स्टेप समझाइए कि प्री की क्या रणनीति रही आपकी, फिर मेंस की क्या रणनीति रही, उस पर थोड़ा सा आप बताइए, क्या ऑप्शनल था आपका? हाँ जी, एज सच मैंने प्री के लिए कोई तैयारी नहीं करी है। मैं हमेशा, मेरा ये था फोकस कि मैं मेंस की तैयारी करूँ, क्योंकि प्री जो है केवल क्वालिफाइंग इन द नेचर है। तो मेंस के अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो मेरे को लगता है कि 90% आपका प्री वहीं से कंप्लीट हो जाता है। जी। मैं किसी भी एग्जाम में प्री होता था, प्री के 10 दिन पहले हार्डकोर प्री की तैयारी चालू करता था, नहीं तो मैं मेंस की तैयारी करता था। मेंस की प्रैक्टिस करता था, क्योंकि जो आपका रैंक सेटर है वो मेंस और इंटरव्यू है। प्री तो बस क्वालिफाइंग है, तो आपको बस वहाँ पे क्वालिफाइंग करना था। और मतलब मैं मॉक टेस्ट वगैरह देता था तो मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, तो मेरे को था कि प्री मेरा हो जाएगा। प्री मेरा कहीं आज तक रुका नहीं है। अच्छा अच्छा, वेरी और फिर मेंस के लिए मैं आंसर राइटिंग करता था बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा। मेंस की आंसर राइटिंग करी इन्होंने। ऑप्शनल क्या थे आपके? ऑप्शनल था मेरा हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो वेरी गुड है इसमें। अच्छा, मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए होंगे। अच्छा, फिर ये बताइए, आपने जैसे आपने दिल्ली में पढ़ाई करी यहाँ पर रह के, तो फिर आपने बिहार को ही क्यों प्रेफरेंस दी, या फिर बिहार मतलब ऐसे ही क्या और भी एग्जाम आपने दिए होंगे, तो क्या और भी एग्जाम दिए कोई आपने भी? हाँ जी, अभी मैंने दिल्ली का दे रखा है, उसका मेंस का रिजल्ट पेंडिंग है। अच्छा, डीजीएस इन्होंने दे रखा है, मेंस पेंडिंग है इनका, तो मूल रूप से दिल्ली के ही हैं, क्योंकि तो दिल्ली प्रेफरेंस रखेंगे। अच्छा, इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या बच्चों को क्या रखनी चाहिए अपनी, और आपके सामने क्या क्या चीज़ें इंटरव्यू में सामने आई? सर, इंटरव्यू में मेरा जो ऑनरेबल जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह जी का बोर्ड था, और उसमें ये था कि मैं कॉन्फिडेंट था बहुत ज़्यादा। सबसे अच्छी बात ये हुई कि मुझसे ऐसा लॉ के कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। अच्छा अच्छा। लॉ के बाहर बाहर से क्वेश्चन थे, और 15 मिनट इंटरव्यू चला होगा मेरा। अच्छा अच्छा। तो कोई एक दो ऐसा क्वेश्चन जो याद हो? हाँ जी, सबसे पहले मैं पूछा तो उन्होंने पूछा कि आपका कोर सब्जेक्ट क्या है, तो मैंने उनको बोला कि मेरा पर्सनल लॉज है। तो वहीं से फिर क्वेश्चन बनने चालू हो गए कि व्हाई वी कॉल देम द पर्सनल लॉ। तो मैंने बताया, देन ही आस्क्ड मी कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कैन वी स्टिल से दैट हिंदू मैरिज एक्ट इज स्टिल अ पर्सनल लॉ। वो बताया। फिर उन्होंने पूछा दैट एनी अमेंडमेंट व्हिच हैज बीन टेकन प्लेस इन द लास्ट 5 इयर्स, वो बताया। देन ही आस्क्ड मी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ओवर द लॉ, ये बताया। था इस तरह के क्वेश्चन थे मेरे से। अच्छा अच्छा, मतलब एकदम कंफर्ट था? हाँ, कंफर्ट नहीं था, ये आपका मतलब स्किल्स देख रहे थे कि आप बुक के अलावा, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो आपके लॉ के लिए नहीं है।
लॉ उन्होंने ऑलरेडी चेक कर दिया, आपकी पर्सनैलिटी कैसे है, आपका ओवरव्यू कैसा है दूसरे सब्जेक्ट्स पे लेके, आपकी कमांडिंग कैसा है, आपका करंट कैसा है, ये सब देखते हैं, आपको बोलने की एबिलिटी कैसी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो इंटरव्यू होता है वो जो सिलेबस होता है प्री और मेंस का उसी के आसपास रहता है सिलेबस से, तो आप इस बात से सहमत है कि सिलेबस से ही पूछेंगे या आउट ऑफ जो सिलेबस है? इंटरव्यू का मतलब इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता। सर आपकी राय क्या है? इंटरव्यू जो है बड़ा सब्जेक्टिव है। आपके कुछ क्वेश्चन तो ऑब्वियसली है कि आपके सब्जेक्ट्स के होंगे, पर जरूरी नहीं कि सारे के सारे हों। जैसे मेरे से सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं थे, मेरे से मेरी ओवरव्यूज पूछते थे कि जैसे बिल्किस बानो मैटर, आपको इसमें क्या ओवरव्यू है, ये लास्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। अच्छा अच्छा। फिर ये पूछा था कि कैन वी से दैट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज कॉन्ट्ररी टू द रूल ऑफ लॉ। ऐसे क्वेश्चन थे कि आप कैसे कॉम्प्रिहेंसिवली उनका आंसर्स करेंगे, ये सब देख रहे थे। आप फर्स्ट तो नहीं रहे कहीं पे, आपका कॉन्फिडेंस। कहने का मतलब है कि इंटरव्यू में एक तो आपकी पर्सनैलिटी प्लस आपका ओवरव्यू क्या है विद करंट अफेयर रिलेट करके, वो जो लेटेस्ट आंकड़े हैं तो आप लोग उन पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है फोकस कीजिएगा, ठीक है। अच्छा अश्विनी जी, कोई ऐसा मोटिवेशन, कोई ऐसी बात जो आप सभी बच्चों को बताना चाहेंगे, कोई ऐसी कोई वाक्य जो आप शेयर करना चाहते हैं? सर इस थ्रू आउट जर्नी में मैंने दो चीज़ें सीखी हैं। That first thing is that this examination is not only about your knowledge, this is also about your conduct, how you are behaving in the examination, और that matters the most। मैं आपको एक इंसिडेंट बता दूँ। 2018 में मैंने यूपी का एग्जाम दिया था, जिसमें 610 वैकेंसी आई। हाँ जी, 610 वाले वैकेंसी, उसमें मेरा नहीं हुआ था मेंस में। अच्छा अच्छा। उसका मेंस में ये कारण नहीं था कि मेरे को नॉलेज नहीं थी, मेरे को नॉलेज थी पर बहुत छोटा स्पैन ऑफ टाइम मिला था हम लोग को तैयारी करने के लिए, टाइमिंग कम था, और हम लोग जस्ट पास आउट हुए थे कॉलेज से। अच्छा अच्छा। तो उसमें मैं ओवरनाइट पढ़ाई करता था। इवन जो एग्जाम से एक दिन पहले मैं बिना सोए गया था पेपर में। मुझे याद है वहाँ पे IMF की डेफिनेशन पूछी, सॉरी फुल फॉर्म पूछा गया था। मुझे वहाँ पे मॉनिटरी की स्पेलिंग नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा ब्रेन जो है बिल्कुल डेड हो चुका था। तो अच्छे से सो के जाना, कंफर्ट होके जाना, क्योंकि आप वो एग्जामिनेशन जब प्रेशर आता था वही आंसर लिखोगे जो आप हैबिचुअल है। दूसरा क्या हुआ सर, आंसर राइटिंग की बहुत वैल्यूज है। उस वाले एग्जाम में मैंने सीखा कि आंसर राइटिंग क्या वैल्यू है। उसके बाद मैंने आंसर लिखना चालू करे। मैं बहुत आंसर लिखता था, कुछ भी चीज़ थी उसको मैं पढ़ता था और उसको मैं कंसाइज वे में लिखने की कोशिश करता था। इतने आंसर्स लिखे मैंने कि जिस कोचिंग से मैं पढ़ा मैंने, वहाँ पे भी अभी अनचेक्ड मेरी कॉपी अभी भी पड़ी है वहाँ पे। इतने क्वेश्चन में डेली के हिसाब से हफ्ते में दो, जो लॉ के क्वेश्चन आपने, हाँ जो लॉ के क्वेश्चन है अभी भी डेली, मतलब हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट में मेंस के पक्का देता था। इसका बेनिफिट ये हुआ कि जो भी एग्जाम्स थे मैंने 15 मिनट पहले खत्म कर दिए थे। अच्छा, टाइम से पहले? टाइम से पहले। तो मेन चीज ये है सर कि जैसे आप एग्जाम में जा रहे हैं, आपका नहीं हो रहा, आपको पता है कि आपने क्या गलतियां करी हैं, उस गलतियों को अगर आपने करेक्ट नहीं करा तो आप नेक्स्ट एग्जाम में सेम वही गलती करेंगे, क्योंकि एग्जाम जब प्रेशर आता है तो हम वही चीजें करते हैं जो हम हैबिचुअल है। तो अगर किसी चीज की हम गलती के हैबिचुअल है तो हम फिर मेंस में जाके वही गलती करेंगे और फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। गलतियों को इम्प्रूव करना ही, क्योंकि जितनी कम आप मिस्टेक्स करेंगे मेन में, जो आपका जो आंसर राइटिंग वगैरह है, जो वहाँ पे जो आंसर लिख रहे हैं, जितनी आप कम गलतियां करेंगे उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल, यानी मेंस को प्रायोरिटी दें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रैक्टिस ही आपको आगे लेके जाएगी, क्योंकि मेंस के अभी सर ने भी बताया और आप लोग जानते भी हैं कि मेरिट लिस्ट मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से ही आप लोगों की बनती है। अच्छा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, टारगेट फॉर IQ जाना ही जाता है, इसलिए भी यूपी, उत्तराखंड और अभी जैसे बिहार है, तो इसमें GK GS का कितना बड़ा रोल? बहुत ज्यादा मेजर, मतलब डिफाइनिंग है GK GS, क्योंकि सर लॉ तो सबकी बराबर होती है। हाँ जी, हाँ जी। और मैं थैंकफुल हूँ टारगेट फॉर IQ को कि जो इनके जो नोट्स मेरे को मिले थे वो काफी अच्छे थे। उसके मैंने एक अलग से नोट्स बनाए थे, कॉपी बनाई थी, उसको मैं पहले पढ़ लेता था, उसके बाद मैं उसको अपने वे में अपनी कॉपी में लिखता था, मतलब नोट कर लेता। हाँ, नोट करता था अपने तरीके से, ताकि दोनों को फिर मैं कंपाइल करके जो मेंस जो इसका एग्जाम आएगा उससे एक दिन पहले पढ़ लूँ आराम से। तो जो नोट्स मिलते हैं, जो करंट अफेयर्स आप लोग जो हैंडल करते हैं वो बहुत अच्छा है, कॉम्प्रिहेंसिवली है, एग्जाम ओरिएंटेड है। अच्छा, जो हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह थी, जो मैंने टेस्ट पेपर डाले थे, तो वो किस तरीके थे? वो भी बहुत अच्छे थे सर, वो भी मैंने लगाए थे, टेस्ट पेपर्स भी लगाए थे। अच्छा अच्छा। तो GK GS पे एक कहें तो हम बिहार में लगभग 50% का रेशियो आप मान के चल सकते हैं लॉ में सर, क्योंकि 200 250 नंबर 100 नंबर मैं तो ये बोलूँगा कि सर वो मेन चीज़ है। लॉ में सबके मार्क्स एक जैसे आते हैं, क्योंकि लॉ हमने कॉलेज में भी पढ़ा, उसके बाद हम तैयारी कर रहे हैं उसमें भी पढ़ा, तो लॉ सबको बराबर आता है। मेन जो है डिफाइनिंग वो GS और GK, इसीलिए वो GS और GK को रखा गया है, क्योंकि वही आप एग्जाम जो है सेट करेंगे, आपकी कितनी रैंक आएगी, आप अंदर रहेंगे बाहर जाएंगे, वही सेट करेंगे। क्योंकि
लॉ में सबके मेरे हिसाब से किसी को 2 नंबर ज़्यादा होंगे, 3 नंबर ज़्यादा होंगे, पर जो जीके और जीएस है वो डिफाइनिंग है। अच्छा, आपने और क्या क्या सोर्स यूज़ करे लॉ के लिए? क्या क्या सोर्स आपने यूज़ करे? लॉ के लिए सर मैंने कोचिंग करी थी, अच्छा। राहुल साइंस में का स्टूडेंट हूँ, वहाँ से मैंने कोचिंग करी, तो वहाँ के जो नोट्स थे वो पढ़ता था। अच्छा, अच्छा। और मेरी और प्रैक्टिस? उसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ थी वो है जजमेंट पढ़ने। अच्छा, अच्छा। जो लेटेस्ट जजमेंट थे मैं एक भी नहीं छोड़ता था, सब पढ़ता था, और एग्जाम्स में मैं लेटेस्ट जजमेंट खूब लिख के आया था। अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि आप तो वैसे भी वहाँ क्या नाम है एडवोकेसी फील्ड से हैं, हाँ जी। तो और भी आपको इसमें बड़ा इजी हाँ रहा जी। होगा। तो अच्छा, आपने और जैसे जीके जीएस में एक तो चलो टारगेट 4 आईक्यू हो गया, उसके अलावा और क्या आपने प्रेफर करा, क्या जिन चीज़ों को प्रेफर करा आपने? सर उसके लिए मैं करंट अफेयर्स जैसे Current प्रतियोगिता affair, दर्पण वगैरह हो गया, वो जी, जी। वो सब लेके पढ़ता था। न्यूज़पेपर जरूर पढ़ता था, हम्म। 1 घंटा ही पढ़ना पड़े, पर ये न्यूज़पेपर चीज़ तो ऑनलाइन। मैं क्लास में भी बच्चों से कहता हूँ कि भाई न्यूज़पेपर, आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी का दे रहे हैं, तो भाई न्यूज़पेपर तो मस्ट है, आप लोग उससे पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके उसी से जाएंगे और खासकर नॉलेज आप लोगों को अपडेट रहेगी। न्यूज़पेपर केवल आपके मेंस के लिए नहीं, आपके इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। जी जी जी। तो ये अश्वनी कुमार राय जी हमारे साथ थे, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं आप लोगों को। उम्मीद है कि आप लोगों को इनका ये सेशन, इनकी जो बातें हैं, आप लोग अपने सक्सेस में इनको ज़रूर लेके आएंगे और इनका आप लोग जो है अवलोकन करेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या आपके और क्वेश्चन हैं। जो भी आपके और क्वेश्चन होंगे तो कोशिश करेंगे कि आपका उनका रिप्लाई करेंगे। फिर से मैं पूरे टारगेट 4 आईक्यू की पूरी टीम की तरफ से अश्वनी जी का धन्यवाद करूंगा और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे, और आशा करेंगे कि आगे जब वो जुडिशियल ऑफिसर बन के अब जा रहे हैं तो अपनी पढ़ाई के साथ अपने जो भी जूनियर्स हैं या जो भी लोग इनके सामने आएंगे उनके साथ न्याय करेंगे।